तो अब जल्दी से आपको हम अखिलेश यादव की बदलती जरूरत का कारण दिखाते हैं, यानी चुनावी जीत के लिए सॉफ्ट हिंदुत्व और ब्राह्मण कार्ड क्यों जरूरी लग रहा है अखिलेश यादव को, ये समझिए। और कब कब अखिलेश यादव ये करने के लिए मजबूर भी हुए। इसका सबसे बड़ा कारण जो है वो है यूपी में हिंदुओं की 80% आबादी, जिस पर बटेंगे तो कटेंगे नारे का प्रयोग कितना सफल रहा है अखिलेश यादव खुद देख चुके हैं। और ऐसे में पीडीए का दायरा बढ़ाकर इसकी काट ढूंढना उनके लिए भी जरूरी हो गया है 27 के चुनाव से पहले। और यही कारण है कि इससे पहले भी अखिलेश यादव ये कोशिश करते रहे हैं। 2018 में उन्होंने ब्राह्मणों को रिझाने के लिए सुदामा कार्ड चला था। 2020 में वादा किया सरकार में आने पर यूपी के हर जिले में भगवान परशुराम की प्रतिमा लगवाएंगे। एक और कोशिश उनकी नजर आई 2024 में माता प्रसाद पांडे को जब विधानसभा का नेता प्रतिपक्ष उन्होंने चुना। इसके अलावा 7 मई 2025 अभी बीते साल में जय परशुराम का उद्घोष किया। और ऐसी तमाम कोशिशें अखिलेश यादव करते रहे। और 27 में जिस तरह भाजपा चुनावी बिसात बिछा रही है उसे देखते हुए अब ये अनिवार्य हो चला है। दरअसल इस बार उत्तर प्रदेश की राजनीति में समाजवादी पार्टी बीजेपी के किले में सेंधमारी की कोशिश में जुटी है। और यह सेंधमारी है सॉफ्ट हिंदुत्व और ब्राह्मण वोट बैंक के जरिए। वो वोट बैंक जो एक दो नहीं बल्कि 100 से ज्यादा सीटों पर खेल बना और बिगाड़ सकता है। सियासी तौर पर उत्तर प्रदेश में लगता है कि अब ब्राह्मण अलग ही करवट ले रहे हैं और लगता है कि वो वर्चस्व की लड़ाई में कूद पड़े हैं। दरअसल पिछले मंगलवार को कुशीनगर से बीजेपी विधायक पीएन पाठक ने एक बैठक बुलाई। इसमें ब्राह्मण विधायक शामिल हुए और यहीं से सपा को मौका मिल गया अगड़ों और पिछड़ों की राजनीति को और धार देने का। देखिए, वो विधायक अभी तो बाटी चोखा खा रहे थे बैठे बैठे। अगर वही विधायक खड़े हो गए सरकार के खिलाफ तो सरकार का क्या होगा। कुछ दिन पहले यूपी बीजेपी के ब्राह्मण विधायकों की बैठक क्या हुई, सूबे की सियासत में अगड़ा पिछड़ा की राजनीति और तगड़ी हो गई। पहले तो ब्राह्मण विधायकों को लेकर बीजेपी के अंदर घमासान मचा। अध्यक्ष ने पत्र लिखकर बाकायदा ऐसी बैठकों से दूर रहने की नसीहत दी और याद दिलाया कि पार्टी की परंपरा ऐसी नहीं है कि ऐसी बैठकों का आयोजन किया जाए। बैठक में बीजेपी के सभी ब्राह्मण विधायक शामिल हुए। इस बैठक के बाद समाजवादी पार्टी को मौका मिल गया। आज अखिलेश ने इस पर तंज कसा और योगी सरकार पर निशाना साधा। हमारा ये बाटी चोखा का जो कार्यक्रम है, मैं उन कार्यकर्ताओं को धन्यवाद और बधाई देना चाहता हूँ। हम सब लोग मिलकर के खाते पीते हैं। अभी तो वो विधायक बैठे बैठे खा रहे थे। अगर वो कहीं सरकार के खिलाफ खड़े हो गए तो क्या होगा सरकार का। वो विधायक अभी तो बाटी चोखा खा रहे थे बैठे बैठे। अगर वही विधायक खड़े हो गए सरकार के खिलाफ तो सरकार का क्या होगा। और इसलिए हम कार्यकर्ताओं को बधाई देंगे कि कार्यकर्ताओं ने एक बाटी चोखा का जो अच्छा कार्यक्रम किया। हम सब मिलकर के एक दूसरे के प्रति बहुत अच्छा व्यवहार है हमारा, हमारे मिलजुल करके खाने का जो हमारा एक संस्कृति रही है, इसी तरह हम लोग एक दूसरे का सम्मान करते हैं। बाटी चोखा पार्टी में सभी लोगों को बुलाया गया। हर जाति धर्म के लोग इसमें शामिल हुए। इस महाभोज के बहाने समाजवादी पार्टी ने फिर बीजेपी पर निशाना साधा और ब्राह्मण की बैठक पर पार्टी के भीतर चल रही अलग अलग राय को उजागर करने की कोशिश की। एक तरह से पार्टी में फूट की बात भी कहकर चुटकी ली। नए साल का पहला दिन था और एक दूसरे को बधाई देने की बात थी और मुख्य रूप से आज अपने राष्ट्रीय अध्यक्ष का संदेश और उनकी बधाई लेने के लिए लोग इकट्ठा हुए थे। और जो संदेश उन्होंने दिया उससे एकदम एक बात स्पष्ट है कि 2027 में समाजवादी पार्टी की सरकार बनने वाली है और हर कार्यकर्ता को अपनी मंजिल दिखाई दे रही है। ये लिट्टी चोखे का आयोजन किया गया, क्या लिट्टी चोखा तो हमारी अपनी संस्कृति है सहभोज की, मिलजुल करके। ये भारतीय जनता पार्टी के लिट्टी चोखा जैसा कोई मामला नहीं है जहां लिट्टी चोखा खाने के लिए लोग जुटे हों और उनके खिलाफ पार्टी उनको सिर्फ नोटिस नहीं दे रही हो, उनके खिलाफ कार्रवाई करने की बात कर रही है। पीडीए के जरिए 27 के सत्ता को साधने में जुटी समाजवादी पार्टी को बीजेपी ब्राह्मणों की बैठक और फिर अध्यक्ष के पत्र ने एक मौका दे दिया। शिवपाल यादव ने कह दिया जो लोग खुद को वहां असहज महसूस कर रही हैं वो मिशन पीडीए का हिस्सा बन जाए। पिछले सत्र में भी किसी वर्ग की मीटिंग बुलाई गई थी और फिर बुलाई गई है। तो ये भारतीय जनता पार्टी के लोग जात में बांटते हैं। हम तो कहेंगे ब्राह्मण समाज की अगर मीटिंग हुई है, सब हमारे समाजवादी पार्टी में आए, सबको सम्मान मिलेगा। हालांकि बीजेपी भीतर खाने विवादों को खारिज कर रही है कि ब्राह्मणों को लेकर पार्टी के भीतर नाराजगी है। मुझे लगता है कि ब्राह्मण एक ऐसी समझदार कौम है
जो राष्ट्र हित के आधार पे चलती है, जो परहित के आधार पे है, जिसको समझाया गया बचपन से कि लोक हित के काम के लिए रहती है। और ऐसी जो जमात होती है, ऐसे जो लोग होते हैं, वो किसी कास्ट, क्रीड और रिलीजन के आधार पर अपना वर्गीकरण नहीं करते, वो विभेद नहीं करते। अखिलेश जी की जो ये समस्या है कि वो समझते हैं कि तमाम वोट ऐसे वो खींच लेंगे कि बताएंगे कि आपको मैं वोट सीट दे दूंगा और आप मुझे वोट दे दो। नहीं, जो भी वर्ग है, मुझे लगता है पढ़ा लिखा जो जनता है और जो जनमत है, वो राष्ट्र हित, प्रदेश के विकास को, हित को देखता है। वो नहीं चाहता कि अब गुंडे मवालियों की सरकार दोबारा आए। भारतीय जनता पार्टी धोखेबाज पार्टी है। ब्राह्मण समाज ने झोली भर भर के वोट दिया और अब विधायक आवाज नहीं उठा सकते। ओबीसी समाज के लोगों ने झोली भर भर के वोट दिया और केशव मौर्य जी के नाम पर चुनाव लड़ा और मुख्यमंत्री योगी आदित्यनाथ जी को बना दिया। तो ये समझ में आता है जब ब्राह्मण समाज के विधायक आवाज नहीं उठा सकते तो हम ब्राह्मण समाज का क्या हाल होगा। भाजपा सरकार में सबसे ज्यादा ब्राह्मणों की हत्याएं हुई और सरकार अपराधियों को बचाती रही। यूपी की 100 से ज्यादा सीटें ऐसी हैं जहां ब्राह्मण जीत हार तय करते हैं। ये सीटें खासतौर पर पूर्वांचल की हैं, जहां 2024 के लोकसभा चुनाव में अखिलेश यादव बीजेपी को डेंट पहुंचा चुके हैं। सामने 27 है। अखिलेश जानते हैं कि पिछड़े उनके साथ हैं और अगर अगड़ों को साध लिया तो 27 के सत्ता पाना आसान होगा। मानस श्रीवास्तव की रिपोर्ट, न्यूज़ 24।